नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सत्येंद्रास क्लासेस में। आपको मालूम है हम इस टाइम केमिस्ट्री के क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं। फिज़िक्स और बायो के करा चुके हैं। रैंडम क्वेश्चन चलते हैं इस टाइम चल रहे हैं केमिस्ट्री के। जो लोग इस चैनल में नए हैं वो इसको सब्सक्राइब और लाइक करें, जिससे हम आपको और भी अच्छे क्वेश्चन दे सकें। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किसने किया? ठीक है, देखो यहाँ पर आधुनिक आवर्त नियम लिखा है, तो इसको किसने किया है? मोसले ने किया आधुनिक आवर्त नियम को। ठीक है, और अगर केवल बात करता आवर्त नियम की तो होता मेंडलीव ने। ठीक है, आवर्त नियम को मेंडलीव ने, आधुनिक आवर्त नियम को मोसले ने। आवर्त नियम को मेंडलीव ने 1869 में किया था। ठीक है, कब? 1869 में। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या है? किस आधार पर मेंडलीव आवर्त सारणी को वर्गीकृत किया जाता है? ठीक है, यानी जो मेंडलीव ने 1869 में किया था उसको किस आधार पर किया था? तो बताएंगे किस आधार पर किया था। परमाणु क्रमांक के आधार पर उन्होंने उसको सारणी में स्थापित, जो तत्व होते हैं उनको स्थापित किया था। ठीक है, किसमें? परमाणु क्रमांक में। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन ईंधन का विरोधी गुणों का सम्मिश्रण है? ठीक है, बताना है निम्न में से कौन ईंधन के विरोधी गुणों का सम्मिश्रण है। तो क्या होगा? सही होगा आपका ऑक्टेन नंबर। आपको मालूम होना चाहिए जिस ईंधन की ऑक्टेन संख्या ईंधनों की, ठीक है, जितनी अधिक होगी उसकी वो ईंधन उतना ही सर्वोत्तम माना जाता है। जिसकी ऑक्टेन संख्या जितनी अधिक होगी वो ईंधन उतना ही अच्छा माना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसे भूरा कोयला कहते हैं? बताना भूरा कोयला किसे कहते हैं। देखो, कोयले की ये प्रजातियां होती हैं। ठीक है, अगर बात किया जाए सबसे अच्छा कोयला कौन सा होता है तो एंथ्रेसाइट, फिर बिटुमिनस, फिर लिग्नाइट, फिर पीट। सबसे बेकार होता है पीट। ठीक है, लेकिन यहाँ पर पूछा गया है कि भूरा कोयला किसे कहते हैं। तो भूरा कोयला किसे कहते हैं? उसे कहते हैं लिग्नाइट को। किसे? लिग्नाइट को। सही होगा। ठीक है, और जो लिग्नाइट है इसकी सबसे अधिक मात्रा भारत के किस राज्य में पाई जाती है? तमिलनाडु में पाई जाती है। कहाँ? तमिलनाडु में पाई जाती है। ठीक है, हाँ। चलिए, अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण करता है? आपको बताना है कि सबसे कम प्रदूषण जो पर्यावरण का होता है वो कौन करता है। तो चलिए बताइए कौन करता है। बताएंगे, चलिए बताएं किससे कौन करता है। हाइड्रोजन जो होती है वो सबसे कम प्रदूषण करती है। ठीक है, देखो किसमें क्वेश्चन में क्या लिखा है। निम्न में से किसमें अधिकतम ऊष्मीय ईंधन ऊष्मीय मान होती है? क्या बताना है? ऊष्मीय मान अधिकतम किसमें होती है। अभी जस्ट इसके पहले हमने क्वेश्चन कराए थे जिसमें बताया था कि पर्यावरण प्रदूषण बहुत कम करता है। तो कौन था? हाइड्रोजन। जिसका ऊष्मीय मान सबसे अधिक होगा, यानी मतलब अधिक होगा, वो उतना ही प्रदूषण कम करेगा। तो कौन करेगा? इसमें सबसे कम प्रदूषण करता है हाइड्रोजन करता है। कौन करता है? आपका हाइड्रोजन करता है। कल बताए थे हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं? 3 होते हैं। जो रेडियो एक्टिव होता है उसको कहते हैं ट्राइटियम कहते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है निम्न में कौन एलपीजी के घटक हैं? ठीक है, तो देखो इसमें से एलपीजी का घटक कौन होता है? होता है आपका ब्यूटेन। देखो ब्यूटेन जो होती है, जो सिगरेट के लाइटर होते हैं ना, गैस लाइटर जिससे लोग सिगरेट बीड़ी जलाते हैं, उसमें भी कौन सी गैस भरी होती है? ब्यूटेन गैस भरी होती है। ठीक है, एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखा है निम्न में से कौन प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है? बताना है जो प्राकृतिक गैस है उसका मुख्य घटक कौन है। तो बताइए प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक कौन है? मीथेन। मीथेन का सिंबल क्या होता है? CH4
4 होता है। मीथेन को मार्स गैस भी कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, मार्स गैस कहते हैं। और ये गैस मिलती है हमको धानों के खेतों में। कहाँ मिलती है, धानों के खेतों में मिलती है, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन लिखा, कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन के गैसीय मिश्रण को क्या कहते हैं। ठीक है, बताना आपको कि CO कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन, इसके मिश्रण को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, प्रोड्यूसर गैस कहते हैं। ठीक है, एग्जाम में घुमा के भी पूछ सकता है कि प्रोड्यूसर गैस किन दो गैसों का मिश्रण होता है, तो क्या बताएंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन गैसों का मिश्रण होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखा, सुरक्षा की दृष्टि से पकाने वाली LPG गैस, जो सिलेंडर होते हैं ना, उनमें देखा होगा जब गैस निकलने लगती है, रिसाव करने लगती है तो महकना हमको मालूम चल जाता है उसके महक से। तो उसमें ऐसा क्या मिला होता जो जिससे इतनी महक आती है, तो क्या मिला होता है, उसमें मिला होता है मरकैप्टेन। क्या मिला होता है, मरकैप्टेन। इसी की बदौलत वो क्या करती है, गैस महकती है, जो गैस सिलेंडर में गैस भरी होती है। अगला क्वेश्चन, अग्निशमक में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है। जो आग बुझाने वाले सिलेंडर होते हैं उनमें कौन सी गैस प्रयुक्त होती है, चलिए बताइए कौन सी गैस प्रयुक्त होती है, कौन सी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है। ठीक है, अब देखो अगर पूछ ले कि जो आग विद्युत से लगती है, ठीक है, विद्युत से लगती है, इलेक्ट्रिसिटी से लगती है, उसको किससे बुझाया जाता है, तो CCl4 से, कार्बन टेट्रा क्लोराइड से बुझाया जाता है बिजली से लगी आग को। चलिए अगला क्वेश्चन लिखा है, रॉकेट को चलाने के लिए प्रयुक्त ईंधन क्या कहलाते हैं, यानी जिससे रॉकेट चलाया जाता है उन ईंधनों को क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं, यानी कि जिनमें जैसे कि गाड़ियों में तेल भरा जाता है तो रॉकेट में क्या भरा जाता है, प्रणोदक ईंधन भरे जाते हैं। ठीक है, प्रणोदक ईंधन क्या होते हैं, जो बहुत शीघ्रता से जलते हैं और जलने के बाद अवशेष के रूप में कुछ भी नहीं छोड़ते, उन्हें कहते हैं प्रणोदक ईंधन। अब देखो फिजिक्स से संबंधित क्वेश्चन है कि रॉकेट की न्यूटन के गति के किस नियम पर आधारित है, तो तीसरे नियम पर आधारित है। ठीक है, क्रिया प्रतिक्रिया के सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पूछा गया है। तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया, तो किसने किया था, डोबेरेनर ने किया था। किसने, डोबेरेनर ने किया था सबसे पहले तत्वों का वर्गीकरण। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में लिखा है, कार्बन गैस मुख्यतः होती है, बताना है कि गोबर गैस, हमने बोल दिया था कार्बन गैस, ठीक है, गोबर गैस। गोबर गैस में मुख्यतः क्या होती है, तो क्या होती है, मीथेन होती है भाई, बिल्कुल इजी क्वेश्चन, मीथेन होती है। क्या होती है, मीथेन का सिंबल होता है CH4। इसे बायोगैस भी कहते हैं, जो धानों के खेत में बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है। आज का लास्ट क्वेश्चन लिखा है, श्वसन किस प्रकार की क्रिया है। श्वसन जो हम रिस्पायरेशन करते हैं, ये किस प्रकार की क्रिया है, तो किस प्रकार की क्रिया है, ये मंद दहन, बहुत धीमे धीमे होने वाली क्रिया है। ठीक है, देखो श्वसन भी एक दहन इसमें दहन होता है, किसमें जो हम लोग भोजन वगैरह करते हैं उनका दहन होता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, और उससे फिर हमको ऊर्जा मिलती है। ठीक है, तो किस प्रकार का दहन है, मंद दहन है। क्वेश्चन आज के कैसे थे, सब लोग कमेंट्स करके अवश्य बताइएगा, हम आपको और अच्छे क्वेश्चन दे सकें। और आपको मालूम है कि हमने अब GS की क्लास भी तुम लोगों की सुविधा के लिए चालू कर दिया है।